नमस्कार दोस्तों, दिवाली आने वाली है और आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत त्यौहार के बारे में, इसके असली महत्व के बारे में। क्या दिवाली सिर्फ दीपों, मिठाइयों और पटाखों का त्यौहार है या इसके पीछे कुछ और गहराई छिपी हुई है? दिवाली, जिसे कि दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे कि हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों के द्वारा पूरे विश्व में मनाया जाता है। दिवाली असल में प्रकाश का अंधकार पर, ज्ञान का अज्ञान पर और अच्छाई का बुराई पर विजय का प्रतीक है, जिसे कि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग तो इसका संबंध श्री राम के साथ भी बतलाते हैं, पर समय बीतने के साथ ही इसमें अनेकों बुराइयां भी शामिल हो गई, जैसे कि जुआ खेलना। न जाने इस कुप्रथा का जन्म कहां से हो गया, जो कि आज भी एक बड़े स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा दिवाली के दिन फुलझड़ी व पटाखे छोड़ना, जो कि वातावरण को भी प्रदूषित करता है। प्राचीन काल में दिवाली के दिन बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था। प्रत्येक घर में यज्ञ होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सुखी और स्वस्थ रहते थे। वातावरण में ना के बराबर प्रदूषण होता था और किसी भी तरह के वायरस का प्रकोप नहीं था। इस वीडियो के माध्यम से हम यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि दीपावली को क्यों मनाया जाता है, इस पर्व को मनाने का क्या कारण है और इसे सही तरीके से कैसे मनाया जाए, इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली हमारे देश का एक महान सांस्कृतिक पर्व है, जो कि ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। किसानों के घर नई फसलों का आगमन होने से उन्हें एक लंबे समय तक किए गए परिश्रम का फल मिलता है या मिलने वाला होता है, जिसके लिए इस पर्व को फसलों का पर्व भी कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए नई फसलों का उत्पादन संपूर्ण देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है। यही कारण है कि दीपावली का पर्व किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति का पर्व माना जाता है। वर्षा ऋतु खत्म होने से जगह जगह पे जल एकत्रित रहता है, जिससे वातावरण दूषित होता रहता है, जिसके लिए दीपावली से पहले ही घरों को विशेष रूप से साफ किया जाता है तथा दीपावली के दिन घरों में यज्ञों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि वायु स्वच्छ हो सके। इस पर्व में न जाने कहां से दीपावली के दिन जुआ खेलने की परंपरा शामिल हो गई, जो कि आज भी हमारे सांस्कृतिक पर्व को कलंकित कर रहा है। जुआ किसी भी स्तर पर क्यों न हो, उसे प्रत्येक विद्वान व्यक्ति समाज के लिए एक अभिशाप ही मानता है। मध्यकाल में हमारे समाज में अनेकों प्रकार की कुप्रथाएं जन्म लिया, जिसमें से दीपावली के दिन जुआ खेलना भी एक कुप्रथा है। पर आज के समय में यदि देखा जाए तो लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि दीपावली के दिन जुआ खेलना धर्म और न खेलना पाप समझा जाने लगा है, जो कि सर्वथा अनुचित है, बल्कि यह दीपावली के स्वरूप को कलंकित कर रहा है। हमारे देश में कभी जुआ खेलने के कारण ही द्रौपदी जैसी स्त्री का लुटती हुई लाज को अर्जुन और भीम जैसे योद्धा भी बचाने में असमर्थ रहे, और आज के समय में भी ऐसा खबर आता रहता है। समाज में कुछ लोगों का कहना है कि जुआ खेलना पाप है, पर दिवाली के दिन जुआ खेलना धर्म और पुण्य का कार्य है। यह किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। नियम वह होता है जो कि प्राणी मात्र पे लागू हो। क्या दीपावली के दिन सूर्य पश्चिम से उगता है? क्या अग्नि अपने गुण को छोड़कर शीतलता धारण कर लेता है? यदि नहीं तो दीपावली के दिन भी जुआ खेलना अधर्म है, और वेदों में भी कहा है कि जुआ मत खेलो। दीपावली की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इस जुआ खेलने की दुष्ट परंपरा को समाप्त करना होगा। इसके लिए हमें विचार करना चाहिए कि समाज में व्याप्त कुप्रथा सामाजिक रोग है। समाज को इस कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए समाज में व्याप्त सभी प्रकार के कुप्रथा के विरुद्ध जागृत मस्तिष्क वाले लोगों को संघर्ष करना होगा। जुआ खेलने से व्यक्तिगत हानि के साथ राष्ट्र की भी हानि होती है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति निर्धन हो जाता है, उसका जीवन दरिद्रता में बीतता है, समाज में उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं होता, अथवा होता भी है तो वह धीरे धीरे गिर जाता है। वह किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहता है। जुआ खेलने से व्यक्ति के अंदर निर्ममता और क्रूरता भयंकर रूप से जन्म लेता है। भारी जीत होने के बाद भी वह हारे हुए व्यक्ति की दुर्दशा पे तनिक भी नहीं सोचता है, जिसके कारण जुआ खेलने वाले व्यक्ति के अंदर दया की भावना थोड़ा भी शेष नहीं रह जाता है। जुआ में जीतने वाले व्यक्ति झूठ का सहारा अनेकों बार लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह उसका स्वाभाविक अंग बन जाता है। वह अपने परिवार का भी विश्वास पात्र नहीं रह जाता है। जुआ खेलने के लिए वह व्यक्ति चोरी करने तक लग जाता है और व्यर्थ में झगड़ा विवाद होता रहता है। जुआ खेलने से उसे व्यक्तिगत हानि तो होती ही है, पर इसके साथ ही समाज और राष्ट्र की भी हानि होती है।
जुआ खेलने वाला व्यक्ति अपने परिवार व राष्ट्र पर बुरा संस्कार डालता है। जुआ खेलने के कारण कार्य करने की जो शक्ति नष्ट होती है, जिससे राष्ट्र की उत्पादन क्षमता कम होती है। जुआ खेलने से संपत्ति का अनियंत्रित स्थानांतरण होता है, जिससे राष्ट्र में आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसके अलावा दीपावली के दिन जगह जगह पर लोगों के द्वारा लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है, जिसमें कि लाखों रुपया खर्च किया जाता है। पर इन पूजा स्थलों पर रिकॉर्डिंग गाना बजाया जाता है। दीपावली के पर्व और धर्म के स्वरूप का कोई ध्यान न रखकर अश्लील फिल्मों के गाने तक बजाए जाते हैं, जिससे कि सांस्कृतिक प्रदूषण होता है। पूजा स्थल का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, पर वहाँ पे अश्लील गानों का बजाना कभी भी उचित नहीं समझा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ही सदैव से यज्ञों का आयोजन किया जाता था, पर इसे भूलकर लोगों ने सिर्फ पटाखे छोड़ने और दीप जलाने तक ही इसे सीमित रख दिया है, जो कि वातावरण को प्रदूषित भी करता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में व सामाजिक स्थलों पे यज्ञों का आयोजन जरूर करना चाहिए, जिससे प्राणी मात्र के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और वातावरण में व्याप्त प्रदूषण भी कम होता है। हम सभी ने देखा है कि कैसे समय बीतने के साथ दिवाली के त्यौहार में भी बदलाव होता जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर त्योहारों की बड़ी धूमधाम से भूमिका निभाई जाती है। लोग पहले जहां परिवार के साथ समय बिताते थे, वहीं वे अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो अधिक अपलोड करना पसंद करते हैं। दिवाली अब सिर्फ पारिवारिक का त्यौहार नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की चमक धमक का हिस्सा भी बन गया है। क्या यह बदलाव अच्छा है या फिर इससे त्यौहार का असली स्वरूप खोता जा रहा है? चाहे जैसा भी हो, हमें दिवाली के असली भावना और महत्व को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रत्येक सामाजिक स्थलों पर और अपने घर पे हवन जरूर करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।